आप देख रहे हैं महोबा समाचार। महोबा में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले गोवर्धन नाथ जी के 144वें मेले का आज शुभारंभ हो गया। मिनी वृंदावन के नाम से चर्चित चरखारी कस्बे के इस सुप्रसिद्ध मेले का शुभारंभ एमएलसी और सदर विधायक ने किया। एक माह तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत होती ही चरखारी कस्बा वृंदावन के माहौल जैसा दिखाई देने लगा। कस्बे में स्थित मंदिर से गोवर्धन पर्वतधारी भगवान श्री कृष्ण और राधा को रथ में सवार कर मेला स्थल लाकर स्थापित किया गया। रास्ते में लोगों ने जगह जगह भगवान की आरती की। कस्बे में भगवान श्री कृष्ण के 108 मंदिर हैं, जिनकी मूर्तियां भी यहां लाकर स्थापित कराई जाएंगी। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम नगर पालिका द्वारा आयोजित किए जाते हैं। सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मेले को राजकीय मेला किए जाने की मांग की है। वहीं एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि इस मेले का धार्मिक महत्व है। बुंदेलखंड के सभी जिलों के लोग यहां आते हैं, जिनकी आस्था गोवर्धन नाथ मंदिर से है। इस माह तक भगवान गोवर्धन नाथ जी मेले के मंदिर में एक माह तक विराजते हैं। वृंदावन में भई चरखारी। जी हाँ, बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाने वाला चरखारी आज वृंदावन जैसा नजर आ रहा है। इसी चरखारी में 108 कृष्ण के मंदिर हैं, इसीलिए इसे मिनी वृंदावन भी कहते हैं। दीपावली पर्व के बाद होने वाले इस मेले का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि हर वर्ष इस मेले के आसपास के क्षेत्र के लोग भी इंतजार करते हैं, क्योंकि इस मेले का धार्मिक महत्व है और सभी लोग पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास जिलों से भी लोगों की मान्यता है। यह मेला 140वां वर्ष है। इसके पूर्व में 139 बार यह मेला लग चुका है और निश्चित तौर से यहाँ पे श्री गोवर्धन नाथ जी एक महीने के लिए विराजते हैं। रियासत कालीन से लगातार यह मेला कोविड काल में भी रुका नहीं। यहाँ पे श्री गोवर्धन नाथ जी की सवारी आती है और एक माह तक यहाँ चरखारी नगर आसपास क्षेत्रवासी सांस्कृतिक, धार्मिक और जो ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें लोगों का आवागमन रहता हो और यह जो मेला अच्छा सफल आयोजन हो, इसके लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आसपास क्षेत्र के लोग बाग इस मेले में आकर भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करेंगे और मेले का आनंद लेंगे। 1883 में कृष्ण भक्त चरखारी रियासत के राजा मलखान जूदेव ने गोवर्धन नाथ मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर में भगवान कृष्ण राधा की अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन नाथ पूजा से शुरू होकर एक माह तक चलने वाले इस मेले को लेकर चरखारी में कृष्ण भक्तों का भारी हुजूम उमड़ आता है। भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति को रथ में सवार कर मेला मंदिर में स्थापित किया गया, जहां पुजारी सहित अन्य पुरोहितों ने विधि विधान के साथ अनुष्ठान कर गोवर्धन पर्वतधारी भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा और बलराम की प्रतिमाओं को स्थापित कराया। इस मौके पर जजमान के रूप में एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और सदर विधायक राकेश गोस्वामी मौजूद रहे। यह 140वां मेला है, जिसकी शुरुआत वैदिक मंत्रों के साथ हो गई। बताया जाता है कि चरखारी रियासत के राजा मलखान सिंह जूदेव ने इस मेले को आरंभ कराया था। उनके द्वारा नगर में 108 कृष्ण मंदिर, आकर्षक झीलें और सरोवरों की स्थापना कराई गई। बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में चरखारी का वैभवशाली किला और रियासत कालीन भवन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है।
चरखारी के ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि गोवर्धन नाथ मंदिर में होने वाली सजावट का काम मुस्लिम परिवार करता है। कस्बे में रहने वाले बुजुर्ग मोहम्मद इदरीस कई पीढ़ी से मंदिर की सजावट और भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत का श्रृंगार करते चले आ रहे हैं। वह बताते हैं कि उनकी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा है। उनके पूर्वज भी मंदिर में साज सज्जा का काम करते थे और अब उनकी आने वाली पीढ़ी भी यही काम करेगी। मोहम्मद इदरीस की भगवान श्री कृष्ण पर न केवल आस्था है बल्कि इस काम को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी करते रहना चाहते हैं। ये श्रद्धा की बात है। हमारा दिल कहता हमारे पुरखे करते रहे, वो हम भी कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे। हमको 63 साल हो गए इस मंदिर में खिदमत करते। हमको कोई परेशानी नहीं होती है। जितनी हमसे बनती है उनकी सेवा करते हैं, वो करते रहेंगे, जिंदा रहेंगे जब तक उनकी सेवा से वंचित ना हो। आस्था भगवान कृष्ण में आस्था की है, आस्था ना होती तो काम कैसे करते। वो हमारे अलावा, हम उनके अलावा नहीं रह सकते। ये हमारा उनका स्नेह है और इस मंदिर का बड़ा महत्व है। बात आपकी पीढ़ी है वो भी इसमें जी। काम लगी रहती है। जी, आपकी पीढ़ी है वो भी इसमें काम कर रही है। हमारे पुरखे करते रहे और हमारे बच्चे भी करेंगे, वो करते हैं साथ में। काफी दोनों से कर रहे हैं। 63 साल करीब हो रहे हैं हमको। क्या बनाते हैं आप? पर्वत ताड़ भी करते हैं, अंदर के सिंहासन भी करते हैं और ये पूरे मंदिर की सजावट, ऊपर के मूर्ति की सजावट, सारा काम हम लोग करते हैं। तो बचपन से जो मेला देखा और अब के जो मेले में है, क्या फर्क महसूस करते हैं आप आज देखते हैं? देखिए, समय और परिस्थितियों के हिसाब से हर चीज़ बदलती रहती है। जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो इस मेले का इतना महत्व था कि ये मेला यहाँ एक धार्मिक मेला होने के साथ-साथ ये व्यावसायिक मेला भी था। यहाँ बड़ी दूर-दूर से, बांदा से, कानपुर से, सब जगह से दुकानें आया करती थी। अब हर जगह मार्केट हो गए हैं तो निश्चित तौर पे व्यावसायिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत इस मेले पर अंतर पड़ा है। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ये मेला आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज से 140 साल पहले था। योगी जी इस मेले में पधारे थे और हम लोगों ने मांग की थी इसको राजकीय मेला घोषित किया जाए। तो अभी मांग हम लोगों की पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट हो गई है। कजली मेला महोबा और गोवर्धन नाथ से श्री गोवर्धन नाथ महाराज मेला चरखारी का मांग हम लोगों की चल रही है कि राजकीय मेला घोषित हो जाए। जिस दिन ये राजकीय मेला घोषित हो जाएगा, हमारी जो थोड़ी बहुत पैसे की कमी है वो पूरी हो जाएगी। जहाँ तक मेले की बात है तो ये 1883 से मेला प्रारंभ हुआ और महाराज मलखान सिंह, जिनको सर महाराजा मलखान सिंह की उपाधि थी, उन्होंने इसको प्रारंभ कराया सन 1883 से। इस प्रकार ये 140वां मेला है। इस मेले का एक पक्ष धार्मिक होता है और एक पक्ष सांस्कृतिक होता है। धार्मिक पक्ष के अंतर्गत यज्ञ हैं, हवन हैं, कथाएं हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कवि सम्मेलन है, मुशायरे हैं, दंगल हैं, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम इस प्रकार से आयोजित होते हैं कि मेले एक महीने मेले का स्वरूप धार्मिक और सांस्कृतिक रहता है। वैसे पूरी तरह से मेला ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, महोबा समाचार।